लड़ना जानते हैं, ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करते हैं। हम लोग लड़ेंगे विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर। बंगाल में डेवलप किए हैं, हम लोग काम किए हैं। हम लोग आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हम लोग जो है 250 सीट पाएंगे और पाकर ममता बनर्जी को तीसरे बार जो है चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। बीजेपी बोलती है कि जो लोग भाग रहे हैं या जो है इनके अंदर करप्शन है टीएमसी के अंदर, तो जो लोग जा रहे हैं क्या वॉशिंग मशीन रखे हैं कि धुलाई करके जो है वो लोग सही हो जाते हैं। देखिए, इनकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। हम लोग के एक ही नेता है, वो है ममता बनर्जी। अमित शाह, मोदी और नड्डा के कहने पर जो है इलेक्शन कमिश्नर वही काम किया है जो इन लोगों ने कहा है। और ये आप 8 चरण में हो या 10 चरण में हो, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में काम किया है और तृणमूल कांग्रेस आएगी, इसमें दो राय नहीं है। वो 10 चरण में करा लें, 20 चरण में करा लें या 294 सीट है, एक दिन रोज़ करा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तृणमूल कांग्रेस के लिए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस काम किया है। तृणमूल कांग्रेस जो है बंगाल को जो है जहाँ पर जो है वाम फ्रंट जो है छोड़ कर गया था 2 लाख हज़ार करोड़ कर्ज, और बंगाल को एकदम शेष कर दिया था आपका। आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। हमारे साथ डॉक्टर वासिफ अख्तर साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे आज जो बंगाल की सूरत हाल है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान किया है, तमाम जगहों के लिए 1 या 2 चरण का हवाला दिया, लेकिन बंगाल के लिए 8 चरण एक यादगार बनाया। जैसे पहले लोकसभा का चुनाव आपने देखा है कि 7 चरण में चुनाव हुआ था, लेकिन यहाँ असेंबली का चुनाव उन्होंने 8 चरण में रखा है। इस पर ममता बनर्जी ने ज़बरदस्त रिएक्शन दिया है। उनका कहना है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, और उनका ये भी कहना है कि अमित शाह, नड्डा और मोदी जी की सहूलत के देखते हुए उन लोगों ने ऐसा किया ताकि दूसरे स्टेट में चुनाव हो जाए, उसके बाद बंगाल में चुनाव किया जाए, और इसमें ज़बरदस्त इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे डॉक्टर वासिफ अख्तर साहब से। वासिफ साहब, ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने 8 चरण का जो चुनाव का ऐलान किया, उसके बारे में आपका क्या है? इलेक्शन कमिश्नर जो 8 चरण में जो है आपका 8 चरण में पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के जो है ऐलान किए हैं, ये बिल्कुल ही संवैधानिक गलत है, क्योंकि बंगाल में ऐसा कोई मामला नहीं है। मामला शांति माहौल है, सभी लोग मिलजुल के है, और जो है ये 8 चरण में जो है इनका सिर्फ जो है बीजेपी के कहने पर, यानी अमित शाह, मोदी और नड्डा के कहने पर जो है इलेक्शन कमिश्नर वही काम किया है जो इन लोगों ने कहा है। और ये आप 8 चरण में हो या 10 चरण में हो, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में काम किया है और तृणमूल कांग्रेस आएगी, इसमें दो राय नहीं है। वो 10 चरण में करा लें, 20 चरण में करा लें या 294 सीट है, एक दिन रोज़ करा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तृणमूल कांग्रेस के लिए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस काम किया है। तृणमूल कांग्रेस जो है बंगाल को जो है जहाँ पर जो है वाम फ्रंट जो है छोड़ कर गया था 2 लाख हज़ार करोड़ कर्ज, और बंगाल को एकदम शेष कर दिया था आपका एजुकेशन के मामला से लेके, हॉस्पिटल से लेकर आपका तमाम चीज़ों में। ममता बनर्जी ने एजुकेशन लाई, हॉस्पिटल में काम किया। ममता बनर्जी जो है पूरे बंगाल को जो है ठीक किया, काम रोड का हो रहा है, लाइट का हो रहा है, तमाम चीज़ हो रहा है। तो इसमें जो है हम लोग के डरने की कोई बात नहीं है। 294 बार करा लें जो है हम लोग को जो है, हम लोग तैयार हैं, हम लोग जो है प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं। हम लोग जो है इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये आपको क्या लगता है क्यों उन लोगों ने 8 चरण रखा है? 8 चरण रखा है अपना जो है बदमाशी करने के लिए। बाहर से लोग लाएंगे, आपका झारखंड से लाएंगे, यूपी से लाएंगे, बिहार से लाएंगे, लाकर जो है लाए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग भी देखेंगे जो है, हम लोग तैयार हैं कहाँ से क्या लाते हैं। लेकिन हम लोग का यहाँ के पब्लिक जो है जानती है, और पब्लिक जो है आपका ममता बनर्जी को चाहती है, क्योंकि ममता बनर्जी ने सब कुछ दिया। स्वास्थ्य साथी से लेकर जो है बच्चों को साइकिल, बच्चों को यूनिफॉर्म, लोगों को आपका लड़कियों के लिए शादी के लिए जो है पैसा देना, तमाम चीज़ जो है ममता बनर्जी कर रही हैं। तो ममता बनर्जी की छोड़ने की बात ही नहीं है। ममता बनर्जी को वोट मिलेगा, और जो है जहाँ से लाना है लाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपकी असल लड़ाई किससे है? बीजेपी से है या अवैसी साहब से है या अब्बास सिद्दीकी से है या कांग्रेस या सीपीएम से? देखिए, हम लोग की लड़ाई जो है सच पूछिए तो किसी से नहीं है।
हम लोग जो है ममता बनर्जी जो है जो काम की हैं, हम लोग विकास के काम के जो है ये में हम लोग बंगाल के चुनाव में आएंगे। और हमारी लड़ाई जो है ये लोग बचपना चिल्ला लें, गाली दे ले, 500 जो है बोले रैली करेंगे, 500 रैली कर ले, सब कैबिनेट के मिनिस्टर के बुला ले, जहाँ जहाँ उनका चीफ मिनिस्टर सबको बुला ले, लेकिन हम लोग जो है जीतेंगे। और उनका जो है वो बोलना कि हम जो है हम माने विपक्ष में हैं, हमारी लड़ाई है, हम इनसे क्या लड़ाई है? 3 सीट पाए थे 2016 में, और इनसे जो बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे ये? इनसे ज़्यादा तो कांग्रेस पाया था, 44 पाया था, 23 जो है वाम फ्रंट पाया था। तो हम लोग की लड़ाई किसी से नहीं है, हम लोग खुद जो है लड़ेंगे और जीतेंगे, फिर सरकार बनेगी, तीसरी बार ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनना है। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें 18 सीटें बीजेपी को मिली थी और 18 पर 7 एमएलए होते हैं, अगर जोड़ेंगे तो 128 सीटें हो रही है। और सरकार बनाने के लिए 147-48 सीट की ज़रूरत होती है, तो उनके पास सिर्फ 18-20 की कमी है। तो आपको लगता नहीं है कि वो ना ये बात आप ठीक बोल रहे हैं कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन में उन लोगों ने जो है 18 सीट बीजेपी पाई थी, लेकिन उस वक्त जो है सीपीएम वाम फ्रंट के लोग जो है सब आपका बीजेपी में चले गए थे। इस बार जो है अपना दम पर लड़ना चाहते हैं, और इनका जो है ये कभी ये आप नहीं समझिए कि लोकसभा का इलेक्शन अलग है और विधानसभा का इलेक्शन अलग है। यहाँ पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को सोनार बंगाल की तरह काम की है। जिस तरह जो है विधान चंद्र या आपका जो है डॉक्टर विधान चंद्र राय ने काम किया था, उस तरह ममता बनर्जी काम की हैं। और यहाँ के इलेक्शन अलग है, आपका कॉरपोरेशन का इलेक्शन अलग होता है। तो विधानसभा इलेक्शन में बंगाल को ममता बनर्जी ने दिया है, बंगाल के लिए काम किया है, इसलिए बंगाल में ममता बनर्जी ही आएंगे, इसके सिवा कोई नहीं। जैसा कि आप कहते हैं कि बंगाल को ममता बनर्जी ने सोनार बांग्ला बनाया है, जबकि बीजेपी का कहना है या उनके जो लीडर आते हैं वो कहते हैं कि हम बंगाल को सोनार बांग्ला, तो सोनार बांग्ला वो बनाएंगे या बना हुआ है क्या? देखिए, वो सोनार बांग्ला के इतिहास से नहीं जानते हैं। सोनार बांग्ला के मतलब क्या हुआ कि बंगाल के अंदर अमन शांति रहे, बंगाल के जो है नौजवानों को नौकरी मिले, अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा जो है हॉस्पिटल हो, अच्छा जो है एटमॉस्फेयर हो। बंगाल में सब कुछ है। सोनार बांग्ला तो बनते जा रहा है, ममता बनर्जी के ज़माने से 2011 से सोनार बांग्ला ही बन रहा है। ये लोग क्या आएंगे? ये लोग तो जो है यहाँ पर बीजेपी के लोग आएंगे हिंदू मुसलमान में लड़ाने के लिए, बंगाली और जो है हिंदुस्तानी में लड़ाने के लिए। जिस तरह यूपी बिहार में लड़ा रहे हैं और जगह लड़ा रहे हैं, इनका काम सिर्फ लड़ाने का होगा। तो आपको क्या लगता है यहाँ जो लड़ाई हो रही है वो डेवलपमेंट के नाम पे हो रही है या हिंदू मुस्लिम के नाम पे? यहाँ पर जो है लड़ाई जो भी होगी विकास डेवलपमेंट के नाम पर होगा, और ममता बनर्जी डेवलपमेंट की है, ये वही जीतेगी, इसके सिवा और कोई नहीं जीतने वाला है। तो जैसा कि अमित शाह दावा कर रहे हैं कि उन्हें इस बार 200 सीटें मिलेगी, तो उनका ये क्या दावा फॉल्स है? ये दावा करना तो हर आदमी का, हर पार्टी का फंडामेंटल राइट्स है। वो 200 कर रहे हैं, और जो है जोड़ जो है कांग्रेस और जो है ये आपका सीपीएम के लोग, वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम बहुमत बनाएंगे। और हम 2016 में 211 सीट पाए थे, इस बार हम 250 सीट पा रहे हैं। वो सिमट जाएंगे, 100 के अंदर ही सिमट जाएंगे। उनकी क्या अस्तित्व है? इन लोगों की कोई पार्टी की अस्तित्व नहीं, काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो ये लोग वोट कैसे पाएंगे? वोट तो पाने के लिए जो काम करना होगा। है सब तमाम हम लोग जो है लॉकडाउन में जो है कोविड-19 में हमारे जो है जितने तृणमूल कांग्रेस के सिपाही थे घर घर काम किए। रोड के देखिए आप जो है, रोड जो है कितना चमक रहा है। पानी के लिए आए दिन हमारे माँ बहनें मारपीट करती थी, आज जो है पानी जो है सुबह शाम दोपहर मिल रहा है। रोड का काम हो गया, लाइट का काम हो गया, लगेगा कि जो है रात के टाइम में कि उजाला हो गया। ये इतना काम हुआ है, और उसके बाद जो है डेवलप के नाम पर हम लोग जीतेंगे, इसमें दो राय नहीं है। डेवलप हो रहा है, होगा। लेकिन इस बार आपको जो लड़ाई है वो कई मुहाज पे है। एक तरफ अवैसी साहब हैं, अब्बास साहब हैं, कांग्रेस सीपीएम है और बीजेपी है, तो इतनी लड़ाई को आप किस तरह से मुकाबला करें? अरे हम लोग तो मुकाबला करते आए हैं, अगले बार भी जो है 2011 में भी
मुकाबला था। सीपीएम जो 34 बरस राज किया, उसकी गुंडागर्दी थी, उसकी जो है पूरा तांडव चलता था। तो इस बार भी हम लोग लड़ेंगे, अब्बास सिद्दीकी हो या सीपीएम के लोग हों या बीजेपी के लोग हैं, उससे हमारा कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग की लड़ाई है, हम लोग जो है हम लोग लड़ना जानते हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करते हैं, हम लोग लड़ेंगे विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर। बंगाल में डेवलप किए हैं हम लोग, काम किए हैं। हम लोग आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हम लोग जो है 250 सीट पाएंगे और पाकर ममता बनर्जी को तीसरे बार जो है चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। और एक और जो बड़ी लड़ाई है वो ये कि आपकी पार्टी के जो लोग हैं, लीडर हैं, जैसे शुभेंदु, मुकुल राय, राजीव बनर्जी, इस तरह के बहुत से लीडर चले गए, वैशाली डालमिया, तो आपको क्या लगता नहीं कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं? देखिए, जब ममता बनर्जी जो लोग गलत कर रहे हैं, ममता बनर्जी जब अंकुश लगाई, रोकी, समझाई, डांटी, तो ये लोग भाग गए। आज अगर मान लीजिए कि बोला जा रहा है, बीजेपी बोलती है कि जो लोग भाग रहे हैं या जो इनके अंदर करप्शन है टीएमसी के अंदर, तो जो लोग जा रहे हैं क्या वॉशिंग मशीन रखे हैं कि धुलाई करके जो है वो लोग सही हो जाते हैं? देखिए, इनकी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगी। हम लोग का एक ही नेता है, वो है ममता बनर्जी। 294 सीट पर ममता बनर्जी के नाम से वोट होगा। एक ही हम लोग यही समझेंगे कि वो सब जगह के कैंडिडेट वही हैं और हम लोग जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन शुभेंदु वगैरह कह रहा है कि अभिषेक बनर्जी जो भाईपो है, उनकी वजह से ये सब सारा खेल हो। देखिए, भाईपो के ये तो गलत जो है एक अभियोग लगाना है। ममता बनर्जी के 6 भाई हैं, 2 बहन, लेकिन ममता बनर्जी जो है किसी भाई बहन के जो है पॉलिटिक्स में नहीं लाई। एक जो है अगर बच्चा आ गया, उनका भतीजा अगर जो पॉलिटिक्स कर रहा है, तो उसको डाउन करने के लिए कि भाईपो कोयला घोटाला में है, ये घोटाला में है, तोलाबाजी करता है। कहाँ पर तोलाबाजी कर रहा है? ये लोग तो सीबीआई इंक्वायरी लगाए, उसके वाइफ से जो पूछताछ किया गया, कम से कम जो है 1.5 घंटा जो है पूछताछ किया गया। क्या पाए लोग? और पाएंगे भी नहीं, इसलिए कि जो है एक एमपी है और जो है वो इस तरह का काम ही नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग को जो है ये टारगेट करके जो है बीजेपी के सरकार टारगेट कर रही है कि ममता बनर्जी के लोगों को सीबीआई लगाएंगे तो ये जो है डर जाएंगे। अरे डरने की क्या बात है? हम लोग गलत हैं नहीं तो डरेंगे क्या? और देखिएगा कि भाईपो को जो है एक दिन जो है बहुत बड़ा नाम होगा, भाईपो उठेगा। भाई एक आदमी जो है, जबकि शुभेंदु को क्या नहीं दिया गया, उसके 3 भाई बाप सब एमएलए एमपी चेयरमैन हुआ और आज जो है बोल रहा है खराब हो गए। राजीव बनर्जी जो है बहुत बड़ा साफ सुथरा हो गए। ममता बनर्जी इन लोग को जो है सिखाई। ये लोग जो है गलत काम में जब रोका जा रहा है तो भाग रहे हैं लोग, क्योंकि गलत लोग तो सोचते हैं ना कि नहीं भागेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, हमारे साथ जो है बीजेपी सरकार कुछ करेगी। लेकिन बीजेपी सरकार कुछ करने वाली नहीं है और आने वाली भी नहीं है, हम लोग ही आएंगे इंशाल्लाह। चूँकि चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है, आप लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे? हाँ, हम तो अपील करना चाहेंगे कि ममता बनर्जी के जो भी कैंडिडेट हो, 10 तारीख के जो है हावड़ा सदर में, ख़ास तौर से बाली असेंबली में, कंस्टिट्यूंसी में जो है वोट हो रहा है। आप लोग जो है ममता बनर्जी के देख के वोट दीजिए, जोड़ा फुल निशान में वोट देकर जो है ममता बनर्जी के अगले बार से ज़्यादा कामयाब बनाइए। 2016 से ज़्यादा सीट पाए हम लोग, जो है 211 था, इस बार जो है 250 सीट पाए। यही हम आप लोगों से अपील करते हैं, पब्लिक से अपील करते हैं, तमाम लोगों से अपील किया जाता है। जय हिंद। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर वासिफ साहब और सभी मुद्दों पर इनसे हमारी बात हुई। इन्होंने खुलकर कहा कि इस बार भी ममता बनर्जी की सरकार होगी। बीजेपी चाहे जो भी हो, जितनी भी कोशिश कर ले, ताकत लगा ले, हमारी ही जीत होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वासिफ साहब हमारे साथ बातचीत करने की। देखिए, इलेक्शन कमीशन अब जो है सिर्फ नाम का इलेक्शन कमीशन रह गया है। इलेक्शन कमीशन जो है वो जो सेंट्रल में सरकार है, बीजेपी की हुकूमत है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा के इशारे पर काम कर रही है। वो संविधान से उसका कोई मतलब नहीं है। आप एक चीज़ सोचिए, यहाँ के बंगाल के अवाम से हम बोल रहे हैं कि वो लोग एक चीज़ देखें, तमिलनाडु में 230 सीटें हैं, वहाँ पर एक चरण में 1 फेज़ में इलेक्शन हो रहा है। और मगरबी बंगाल में ऐसा क्या मुसीबत आ गया कि 294 सीट में 8 फेज़ में इलेक्शन कराया जा रहा है। ये बीजेपी अपने मुफाद के लिए, इसलिए उसको छल बल कल जिस तरह से भी हो, वो चाहती है कि हम बंगाल को अपने कब्जे में ले। क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में अगर नरेंद्र मोदी सरकार के ख़िलाफ़
कोई एक अपोजिशन लीडर आवाज़ उठा रही है तो वो है ममता बनर्जी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाह रहा है कि हम इस जननेत्री जो बंगाल की शेरनी है इसके आवाज़ को बंद करने के लिए यहाँ पर किसी भी तरह हो हमको यहाँ कब्जा करना है। इसीलिए ये लोग 8 फेज़ में इलेक्शन करा रहे हैं और 8 फेज़ में कराए या 80 फेज़ में कराए, पब्लिक वोट देगी। पब्लिक अपना मन बना चुकी है कि हम इस बार ममता बनर्जी को हैट्रिक कराने जा रहे हैं और 2 तारीख के दिन जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन देखिएगा पूरे मगरबी बंगाल में सबूज अबीर का खेला होगा। पहले मैं मिराज अहमद ख़ान, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और ऐसे ममता बनर्जी को एक सेकुलर लीडर मान करके मैं उनका सपोर्टर भी हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन का जो इसमें स्टेप उठाया है कि 8 फेज़ में ख़ास करके बंगाल को टारगेट करके, तो ये उनके इरादों और जो उनके अंदर का जो इंटेंशन है उसका ये पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है, ख़ास करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर अरोड़ा, ये जो है मोदी जी और अमित शाह के इशारों पर ये सारे चीज़ को सजाया है। जो आप एक ये में समझ सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिकल जो राइट है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका जो है इन्होंने हनन किया है। क्योंकि और भी बाकी जो 4 राज्य है उसमें आप देख लीजिए 3 फेज़ में है, फिर एक ही फेज़ में सारा इलेक्शन हो जा रहा है। तो आप बंगाल के ऊपर में इस तरह का जो मेंटालिटी आपने जो सेट किया ये तो किसी से हज़म नहीं हो रहा है। तो बंगाल की आवाम जो है ये जानना चाहती है कि इस तरह का सौतेला व्यवहार इलेक्शन कमीशन ने ख़ास करके बंगाल के लिए जो दिखाया है, और ख़ास करके एक महिला मुख्यमंत्री जो माँ माटी मानुष की सरकार है और जिन्होंने बहुत सारे स्कीम जो गरीबों लोगों के लिए जो अपने वेस्ट बंगाल में लाई है, और उसके प्रति आप इस तरह का हेट वाली जो मंशा है आपने जाहिर किया, तो ये तो आवाम जो है इलेक्शन कमीशन से पूछेगी। कल मैंने देखा टीवी में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जो है ये अपना खेद जता रही थी, अफसोस जता रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह सौतेला व्यवहार का परिचय दिया है वो जो है ये बहुत अपने आप में ख़राब है। क्योंकि देखिए, आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जब आप प्रेम्बल को पढ़ते हैं तो उसमें सोशल जस्टिस की बात है, फ्रैटर्निटी की बात होती है। तो आप सोशल जस्टिस और फ्रैटर्निटी से बिल्कुल अलग हट करके काम किया है। तो ये जो है पूरे हिंदुस्तान में आपने जो है ये मैसेज दिया है कि बंगाल के साथ हम जो है एक सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस हिसाब से बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर के आरएसएस की आइडियोलॉजी और विचारधारा को लेकर के सारे हिंदुस्तान में आप देख रहे होंगे जगह जगह किसान फार्म लॉज जो इन्होंने जो काला कानून निकाला, फार्म लॉज के ऊपर में जो है किसान आंदोलन पर हैं, और भी जो है हर जगह जो है हिंसा की घटना हो रही है। और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ख़ास करके बंगाल को टारगेट करके और बंगाल में हिंसा को सेंसिटिव एरिया बना करके आप 8 फेज़ में इलेक्शन को लाए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं देश की सरकार से, जो खास करके केंद्र में गवर्नमेंट है, कि उन्नाव का केस जो यूपी में अभी 3 दिन पहले हुआ, मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि लाख बीजेपी और आरएसएस मिल करके इलेक्शन कमीशन को अपना दबाव बना करके ये जो सेंट्रल फोर्सेस की जो कंपनी हैं जितनी भी आई हैं
उनको आप दबाव बना करके चाहेंगे कि वेस्ट बंगाल की इलेक्शन में हम फतह हासिल कर ले, लेकिन बंगाल की जनता बेवकूफ़ नहीं है। बंगाल की जनता जो है पढ़ी लिखी और अमन और सुकून और शांति चाहती है। बंगाल की जनता वही सेकुलर गवर्नमेंट को बसाएगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ।